ब्रेकिंग न्यूज शाहजहांपुर आप सह प्रभारी उत्तर प्रदेश व अध्यक्ष माइनॉरिटी विंग शकील मलिक ने रैली की तैयारियों की समीक्षा बैठक में की परिचर्चा। शकील मलिक ने 2 जनवरी को लखनऊ में प्रस्तावित अरविंद केजरीवाल की रैली की तैयारियों को लेकर आज संघनी मैरिज लॉन डॉक्टर लोहिया कॉलोनी में पार्टी पदाधिकारियों व विधानसभा प्रभारियों संभावित प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक की। शकील मलिक ने रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी प्रभारियों प्रत्याशियों को पार्टी द्वारा निर्देशित आदेशों से अवगत कराया और अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुंचकर रैली को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। जिला कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों को अलग अलग विधानसभाओं से बसों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। शकील मलिक ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की महारैली उत्तर प्रदेश की समस्त प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की पिछले 50 सालों में हुई रैलियों को न सिर्फ बोना साबित करके दिखाएगी बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े बदलाव की गवाह बनेगी। शकील मलिक ने कहा कि 2 जनवरी की महारैली का बेसब्री से इंतजार न सिर्फ आपके प्रत्येक कार्यकर्ता को है बल्कि उत्तर प्रदेश वासियों को भी इस रैली द्वारा की जाने वाली अरविंद केजरीवाल की नीतियों और जनता हित में की जाने वाली घोषणाओं से उत्तर प्रदेश में एक नए युग की शुरुआत का पूरा यकीन है। जिला अध्यक्ष राजीव कुमार यादव ने दावा किया कि अकेले जिला शाहजहांपुर से ही 08 से 10,000 की संख्या में कार्यकर्ता व अरविंद केजरीवाल को चाहने वाले आम लोग लखनऊ पहुंचेंगे। इस अवसर पर पार्टी के संस्थापक सदस्य कीर्तिमान प्रकाश चवन, एडवोकेट जलालाबाद के प्रभारी प्रत्याशी संतराम सिंह चौहान, ददौल विधानसभा के प्रभारी राजीव कुमार सिंह, सुप्रीम कोर्ट एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिनेश कुमार, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हरून और जिला अध्यक्ष राजीव कुमार यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभा का संचालन जिला महासचिव श्री जेड बिशोनी सिंह जी ने किया। इस अवसर मोहम्मद अहमद, मलक संजय राठौर, अब्दुल्ला सकलेन, विशाल शर्मा, विमलेश कुमार, वीरेंद्र प्रताप, भोपी, अभिषेक कश्यप, सदन दीक्षित, चांद साबरी, महेंद्र चावला, प्रशांत कश्यप, गजेंद्र प्रसाद शर्मा, अमर सिंह मौर्य, मदन लाल राम, सेवक यादव, फैजान खां, विजय चंद्रशेखर, सुभाष सिंह, इजहार खां, सौरव कुमार, इकबाल हुसैन आदि समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पूर्व जनाब शकील मलिक साहब के आगमन पर पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता सदस्यों द्वारा उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। आदर्श उजाला न्यूज पीलीभीत ब्यूरो चीफ राहुल। प्रदेश प्रभारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री शकील मलिक जी आए हुए हैं। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो प्रस्तावित महारैली 2 जनवरी को लखनऊ में होनी है उसके संबंध में आज का मीटिंग शकील मलिक जी के आने पर रखी गई है। अब हम अनुरोध करेंगे जो भी हमारा दिशा निर्देश प्रभारी जी का होगा, हम सब लोग हमारे जिले के जो प्रत्याशी प्रभारी हैं और जो विधानसभा के हमारे अध्यक्ष हैं या विंग के हमारे जो अध्यक्ष हैं, सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी जो भी जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी आदरणीय मलिक जी द्वारा, वो सब लोग उसका निर्वहन करें और पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ हम लोगों को आदरणीय केजरीवाल जी की सभा को सफल बनाना है। इसी क्रम में हम तो बस अब इसी क्रम में हम अनुरोध करेंगे इनको बुलवाइए कि हमारे वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष कीर्तिमान प्रकाश चमन जी एडवोकेट जी से अनुरोध करेंगे कुछ संगठन के संबंध में विस्तार में संगठन को अग्रिम आगे बढ़ाने के लिए कुछ अपने विचार बिंदु है। दूसरी पार्टियां भी रैली कर रही हैं। उन पार्टियों की रैलियों का मकसद पिछले 70-75 साल से उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। उसमें महज झूठे वायदे किए जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि पहली पानी और बिजली की गारंटी दे चुकी है, उसके बाद माननीय
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने नोएडा में रोजगार गारंटी का फार्मूला उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा। अब इस लखनऊ महारैली में अरविंद केजरीवाल जी विस्तार से बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को जो हर लिहाज से नाकाम हो चुकी है, उसे किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है, वो तफसील से और विस्तार से जनता के सामने रखेंगे। उसकी तैयारी के हेतु में यहाँ आए। जैसे कि आपने सवाल किया कि चंद लोग ये कहते हैं कि भले ही पेट्रोल कितना महंगा हो जाए या दूसरी चीज़ कितनी ज़राए चीज़ें महंगी हो जाए, लेकिन मोदी जी को ही वोट देंगे। मैं क्षमा के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की आबादी 135 करोड़ के लगभग हो चुकी है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की वीडियो शायद टोटल आप 35 भी नहीं दिखा सकते। 135 करोड़ में भी मैंने सोशल मीडिया पर 35 इस तरह की वीडियो वायरल होती नहीं देखी। चंद दो चार नासमझ जिन्हें गुमराह कर दिया जाता है, भले ही आप उन्हें अंधभक्त कह लें, लेकिन मैं उनको गुमराह कहूँगा। उनको फिरका परस्ती और नफरत के जहर में इतना डुबो दिया गया है, भिगो दिया गया है कि वो कहीं दो चार या कहीं हो सकता है वो पैसे के जरिए से ये बयान दिया जाता हो। अभी बाहर आप आम आदमी पर, किसी भी आम आदमी के अगर माथे पर तिलक लगाकर और उससे किसी भी तरह से झूठे बहाने या किसी लालच के देकर किसी तरह का भी बयान दिला सकते हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो उसको इतना ज़्यादा, या उनका जो IT सेल है इतना ज़्यादा वायरल करता है। वो ये ऐसा मैसेज, ऐसा समाज को संदेश देना चाहता है कि चारों तरफ मोदी मोदी या भाजपा है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल खिलाफ है। अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश का बेरोजगार, गरीब, मजदूर हर तबका जाग चुका है। वो देख चुका है कि जिस तरह से देश को बेचा जा रहा है, देश की सरकारी कंपनियों को फरोख्त किया जा रहा है, विदेशियों के हाथों में दिया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें अंबानी और अडानी को एक एक करके देश की सारी संपत्तियां, सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। उसके बाद सिवाय बेरोजगारी और बढ़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा माहौल बनाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कहाँ पर देखते हैं? देखिए, ये आप भी जानते हैं कि हमेशा चुकी है कि हमारी पार्टी के अगुवाकार, आम आदमी पार्टी के संस्थापक हमारे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आ रहे हैं 2 जनवरी को। और चुनावी परिवेश में जब पार्टी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा पर जब हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उस घोषणा के बाद भाई अरविंद केजरीवाल का उत्तर प्रदेश में आगमन अपने आप में एक बड़ा दूरगामी संदेश छोड़ने वाला है। और इसको लेकर तमाम कंट्रोवर्सी पैदा करी जा रही है समाज के अंदर, राजनीतिक माहौल के अंदर। इसका जवाब देने के लिए ही उत्तर प्रदेश में ये महारैली का आयोजन हो रहा है। इस महारैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी से जुड़े एक एक व्यक्ति की उतनी ही है जितनी बड़े भाई ये एक संदेश लेकर आए हैं। ये महती जिम्मेदारी शाहजहांपुर पर छोड़ कर जा रहे हैं। शाहजहांपुर का इतिहास रहा है, जब पार्टी रुहेलखंड प्रांत में 3 प्रांतों में उत्तर प्रदेश में बटी थी, रुहेलखंड प्रांत में शाहजहांपुर नंबर 1 पर रहता था। ये मेरे कार्यकाल की उपलब्धियां रही है। 2012 से पार्टी के का संस्थापक सदस्य बनकर मैं शाहजहांपुर में आया था और लगातार 18 तक पार्टी को लगातार विस्तार करते हुए हमने, और पार्टी का संगठन इस बात को जानता है और इस बात को महसूस करता है, और यह महती जिम्मेदारी हमेशा हम पर देता आया है कि हम हर कार्यक्रम को सफल बनाएं। शाहजहांपुर का नाम रुहेलखंड प्रांत के 9 जिलों में हमेशा नंबर 1 पर रहता था। आज जो स्थिति है, आज तो राजनीतिक परिवेश में है हम लोग, एक माहौल वातावरण है। मिशन 2022 की तैयारी चल रही है। इसमें इसलिए एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को स्वयं में आम आदमी पार्टी का केजरीवाल बनकर काम करे जनता के बीच। हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं, और इस राजनीति को बदलने के लिए ही हमें राजनीतिक रूप भी अख्तियार करना पड़ा था। हमें लगा था जब ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे, तब हमने इस पार्टी की स्थापना की थी कि अब हम इस कीचड़ में घुसकर इस तालाब की गंदगी को साफ करेंगे। और इसी की जो संदेश यात्रा को, संदेश को लेकर बड़े भाई शकील साहब आए हैं, वो संदेश आपको देंगे। और मैं अग्निधर्मा कवि दुष्यंत कुमार की 2 लाइनों से अपनी बात कहना चाहता हूँ
कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल अब मुरझाने लगे हैं। जय हिंद। गणतंत्र के इनकलाबी साथियों और उसी के साथ साथ जो आम आदमी पार्टी के द्वारा 200 में से 3 जो हमारे संभावित प्रत्याशी और विधानसभा प्रभारी हैं, उन तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य, बिलखुसूस जो ख़ास मकसद है, 2 जनवरी को लखनऊ में होने जा रही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की महारैली को ऐतिहासिक और तारीखी बनाना है। ना सिर्फ शाहजहांपुर बल्कि 2 तारीख तक उत्तर प्रदेश के तमाम 75 के 75 जिलों की एक विधानसभा में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारी अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभाओं में जाकर संगठन के साथियों से और जो विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनके साथ समीक्षा बैठक भी की जा रही है और रैली को कामयाब करने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए उसकी भी तैयारी की जा रही है। ये रैली अरविंद केजरीवाल जी की रैली, आम आदमी पार्टी की रैली, आम आदमी की रैली किस प्रकार से ऐतिहासिक बने, इसके लिए पार्टी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो आपके दरमियान, आपके बीच रखने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी की रैली प्रस्तावित थी लखनऊ के अंदर, परंतु टेट के एग्ज़ाम की वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया गया, मुंतकिल कर दिया गया था। चूँकि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती थी छात्रों के उस परीक्षा के दौरान किसी भी तरह का विध्वंस पैदा हो, लेकिन अफसोस की बात है कि वो एग्ज़ाम, वो परीक्षा भी नहीं हो पाई। और किस कारण नहीं हो पाई उससे भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि पेपर लीक हो गया था और वो पहली मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले भी हमेशा छात्रों के साथ इस सरकार के दौरान ये मजाक कई मर्तबा किया गया, अफसोसनाक मजाक उनके साथ एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा। बल्कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षा कम बल्कि पेपर ज़्यादा लीक होता है। बेहद अफसोसनाक मजाक में किसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश क्यों पड़ा, तो एक छात्र ने जवाब दिया क्योंकि यहाँ पर परीक्षा से पहले ही उत्तर पता होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश है। ये अफसोस की बात है, ये ताली बजाने की बात नहीं है। इस पे हमें शेम कहना चाहिए। किसी छात्र से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश क्यों पड़ा, तो उसने कहा क्योंकि इस प्रदेश में परीक्षा से पहले उत्तर पता चल जाता है, इसलिए इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। तो ये सिस्टम की, ये सरकार की ये नाकामी है। पूरा आपने देखा, पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लाखों छात्र किसी तरह परीक्षा स्थल पर पहुंचे, सड़कों पर, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, फुटपाथ पर, कहाँ अपने अखबार के जरिए, मीडिया मित्रों के जरिए आपने उनकी तस्वीर देखें, वो चित्र देखे किस प्रकार से वो बैग रखकर सो रहे हैं, भूखे प्यासे परीक्षा के इंतजार में। कोई 2 दिन पहले आया हुआ था, कोई 3 दिन पहले आया हुआ था और उसके बाद वो परीक्षा रद्द कर दी गई। खैर, बात लंबी हो जाएगी। जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आपका मेरा यहाँ इकट्ठा होना, आने वाली 2 जनवरी की रैली को ऐतिहासिक रैली बनाना है। इससे पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली का मॉडल सामने रखकर, जैसे कि आप जानते हैं, चुनाव लड़ने जा रही है और बिजली पानी फ्री की गारंटी दे चुकी है। उसके बाद नोएडा के अंदर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने रोजगार गारंटी जनता के सामने रखा मीडिया के जरिए। अब ये तीसरी गारंटी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जानिब से, आम आदमी पार्टी की जानिब से उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा जाएगा कि इस चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में
जहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ शिक्षा स्वास्थ्य किसी भी पहलू से देखें आप तो सरकार, मौजूदा सरकार भी और पिछली सरकारें भी हर पहलू से, हर लिहाज से फेल हो चुकी हैं। इस उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए, इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए उस महारैली में राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए क्या उनके आगे प्लानिंग है, पार्टी की क्या रणनीति है, जनता के हितों को किस तरह से, जनता के अधिकारों को उनके घर तक, उनके दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने में, वो विस्तार से उस रैली के अंदर उस बात को रखेंगे। जहां तक चुनाव का मामला है तो चुनाव के अंदर इस मर्तबा आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ 403 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने जा रही है। 200 उसमें से हम अपने विधानसभाओं के प्रभारी घोषित कर चुके हैं। उसकी जानकारी मीडिया कर्मियों के पास भी है, मीडिया बंधुओं के पास भी है और जल्द ही बाकी की 203 विधानसभाओं सीट के भी प्रभारियों की घोषणा कर दी जाएगी। आप में से कोई बात पूछना चाहते हो? सवाल है?